तो स्वागत है आज दोबारा। आप में से काफ़ी सारे लोग सब वीडियोस में वो देख रहे हैं पीछे वो मैग्नेट्स वाला बोर्ड। कहते हैं भाई मैग्नेट्स दिखाओ हमको। वैसे तो मैंने हर टूर में जहाँ भी मैंने मैग्नेट ख़रीदा है, बल्कि जहाँ मैंने ख़रीदा है वहाँ पे हर वीडियो में बताया है कि आज मैंने मैग्नेट ख़रीद लिया है। मतलब उस टूर को करते हुए मैंने उस वीडियो में बताया है। पर फिर भी ये कलेक्शन बन चुकी है। और इनके अलावा भी, मैग्नेट्स के अलावा भी, मैं शुरू वाले टूर पे जब जाता था तो थोड़ी अलग अलग चीज़ें भी लेके आता था, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो इसके लिए आपको पहले बोर्ड उतार के लाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं उतार के लाता हूँ पहले। The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. तो भाई बोर्ड उतारने में हम सफल नहीं रहे। वो टंगा हुआ बोर्ड पर उस पर मैग्नेट्स नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कैसे कील लगाई है भाई, वो उतर ही नहीं रहा है बोर्ड। तो मैं बोर्ड नहीं उतार पाया, मैग्नेट से उतार लाया। वो एक मैग्नेटिक बोर्ड है। अगर आपको किसी को ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे लिंक से ख़रीदोगे तो मेरे को थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। तो वैसे तो मेरी हर जो भी वीडियोज़ है मेरी मेन चैनल पे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, पर इस वीडियो में भी दे दूँगा। तो भाई मैं सारे मैग्नेट्स उतार के ले आया हूँ। प्राइसेस मेरे को याद बिल्कुल नहीं है इन मैग्नेट्स की। और मतलब अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा मैं कहाँ कहाँ से लाया हूँ। हर मैग्नेट के पीछे अलग कहानी है, मैंने क्यों ख़रीदा है वो मैग्नेट, वो कहानी है। तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी भावनाओं को इसमें, कि मैंने वो मैग्नेट पर्टिकुलर वही स्टाइल वाला मैग्नेट क्यों ख़रीदा। चलो, सबसे पहला टूर था सिंगापुर का। ये सिंगापुर का मैग्नेट और मलेशिया का ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई, मलेशिया का मैग्नेट रहा। तो ये है मेरा सिंगापुर वाला मैग्नेट और ये है मलेशिया वाला मैग्नेट। इन दोनों के पीछे की कहानी क्या है भाई? इन दोनों के पीछे की कहानी, मलेशिया वाले में तो मैं इसलिए लाया था क्योंकि इसमें ट्विन टावर्स है और पहला एक ही बार गया हूँ तो मैं एक ही बार में लेके आ गया था। पर सिंगापुर वाला मैं जब पहली बार सिंगापुर गया था, जो मेरा पहला टूर था, मैं नहीं लेके आया था क्योंकि तभी वहाँ पे मिल रहे थे $2 या $3 के। तो $100 उस टाइम काफ़ी बड़ी बात होती थी मेरे लिए टूर पे। तो मैं नहीं लेके आया। तो मैंने बड़ा सोचा यार क्यों नहीं लेके आया। तो दोबारा सिंगापुर गया, जब जापान जा रहा था तो मैंने सबसे पहले जाके मैग्नेट खरीदा कि यार मैग्नेट क्यों नहीं है मेरे पास। तो मैं मैग्नेट खरीद के लाया था सिंगापुर का दूसरे टूर पे, पहले वाले टूर पे नहीं लाया खरीद के। फिर उसके बाद मेरा टूर हुआ था रशिया का। तो रशिया का मेरे को थोड़ा अलग किस्म का मैग्नेट दिखा। लकड़ी का है ये मैग्नेट, एक तरह से पीछे छोटा सा मैग्नेट है और ये लकड़ी का मैग्नेट है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे को सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में से सेंट पीटर्सबर्ग ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सेंट पीटर्सबर्ग का मैग्नेट लिया था। और ये है कज़ाकिस्तान का मैग्नेट। इस पे ये भी एक लकड़ी टाइप का मैग्नेट है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें कज़ाकिस्तान की लैंग्वेज में कज़ाकिस्तान लिखा है यहाँ पे और कज़ाकिस्तान का पूरा मैप बना हुआ है। तो ये मतलब मेरे को बहुत ही मस्त लग रहा था मैग्नेट। मैं पहली बार में लेके आ गया था, हालांकि मैं कज़ाकिस्तान 2 बार जा चुका हूँ। रशिया से मैं सिर्फ मैग्नेट नहीं लेके आया और कज़ाकिस्तान से मैं सिर्फ मैग्नेट नहीं लेके आया, कुछ और भी लेके आया था, वो दिखाता हूँ आपको। Always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with... तो ले आया भाई मैं, बड़ा मुश्किल से मिला। मम्मी को फ़ोन करना पड़ा कि कहाँ पे रखी है वो चीज़, मम्मी ने रख दी थी कहीं पे। तो मैं रशिया से मैग्नेट के अलावा एक मैं कलेक्टिबल कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मैं लेके आया था। एक ये प्लेट थी, या प्लेट देख पा रहे, इस पर सेंट पीटर्सबर्ग लिखा है। तो ज़्यादा महंगी नहीं थी, इसके पीछे अभी भी रेट लिखा हुआ है, पर्ची उतारी नहीं है। 312 रूबल की थी ये प्लेट। तो इसको या तो ऐसे टांग सकते हो, ये टांगने वाली प्लेट जैसे हमने मूवीज़ में देखी होगी, घरों में टंगी रहती हैं ऐसे। तो मैं लेके आया था कि भाई किसी दिन होगा कि मतलब मेरा कमरे में पूरा सोवेनियर मैग्नेट्स के अलावा भी चीज़ें होंगी। तो रशिया से मैं ये लेके आया था, इस डिब्बे में आई थी। तो मैंने मम्मी से पूछा पिंक कलर का डिब्बा कहाँ है, क्योंकि मम्मी को पता नहीं होगा कि मैं रशिया से लेके आया हूँ। ये मम्मी के हिसाब से सारी चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। तो इसको पैक करके रख देते हैं दोबारा। फिर उसके बाद मैं गया था श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका से मैं लेके आए थे हाथी वाला। मैं हाथी वाला इसलिए लेके आया था क्योंकि पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा श्रीलंका में बहुत सारे हाथी होते हैं, तो ये एयरपोर्ट से मैंने हाथी वाला खरीद लिया था। हालांकि इसमें मैग्नेट इतना छोटा सा है पर चिपकता बड़ा ज़बरदस्त है ये। और मालदीव से मैं लेके आया था ये वाला मैग्नेट। अगर आप देखना चाहो तो ये मतलब पूरा मालदीव को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि मालदीव में नीला समुद्र है, ऐसे कलर का नीला समुद्र है और बीचेस हैं। और एक काफ़ी लकड़ी का मैग्नेट है, मतलब लकड़ी का कहूँगा या फिर मतलब लकड़ी लग रहा है मेरे को तो।
और मालदीव में इसके अलावा एक और चीज़ लेके आया था मैंने खुद को ब्लर कर दिया ताकि आपको मैग्नेट दिखें। मालदीव से मैं लेके आया था ये प्लेट, इस पे लिखा है मालदीव, और इसके साथ एक कप सा था, मतलब ये पता नहीं किस चीज़ के बने हैं पर मस्त लग रहे थे, मैं लेके आ गया था। और इसके अंदर अभी तो सिक्के विक्के भर के रख दिए मम्मी ने, तो इसको मैं पलटा के नहीं दिखा सकता आपको, तो मालदीव से लेके आया था मालदीव। और इसके बाद मैं गया था अपने दोस्त के साथ नेपाल। तो नेपाल से हम लाए थे भाई, नेपाल में क्या फेमस है, आपके नेपाल दिमाग में आते क्या आता है? ऑफ कोर्स सी बात है भाई, एवरेस्ट आएगा आपके दिमाग में, तो हम एवरेस्ट वाला ये लेके आ गए थे। हालांकि मैं एवरेस्ट के बेस कैंप तक अभी गया नहीं हूँ, जाने का मेरा पूरा मकसद है, पर ये लेके आया था मैं। कजाकिस्तान से मैंने आपको मैग्नेट तो दिखा दिया, पर एक और चीज़ लेके आया था मैं, ये मग, इस पे पूरा एक कजाकिस्तान लिख रखा है और कजाकिस्तान का एक तरह से मैप बना हुआ है। काफ़ी अच्छे प्राइस पे मेरे को मिल गया था, इस पे प्राइस नहीं लिखा है अभी, मैं भूल भी गया हूँ। और तो कजाकिस्तान से ही भी लेके आया था मैं। श्रीलंका से मैं लेके आया था भाई एक ये, इसको आप क्या कहोगे, एक एस्ट्रे है, पर मेरे को लगा था कि ये एक कटोरी है, पीछे एस्ट्रे लिखा है। खरीदने के बाद पता चला था 640 श्रीलंकन रुपीज़ की थी ये, तो उस टाइम मेरे लिए 640 श्रीलंकन रुपीज़ काफ़ी बड़ी बात थी। तो उसमें दुकान में गया था, काफ़ी फेमस दुकान है वो, और मैं उसमें गया, सारी चीज़ें महंगी महंगी थी, सबसे सस्ती मेरे को यही मिल रही थी। तो मैं ये कटोरी मेरे को लगा एक प्लेट में रशिया से लेके आया हूँ, कटोरी श्रीलंका की, मज़ा आ जाएगा, पर घर आके पता चला ये एस्ट्रे है। तो चलो कोई बात नहीं, और मेरे को पता भी नहीं था अभी तक वीडियो बनाने से पहले कि मैं खरीद के लाया हूँ। अलमारी में जब मैं रशिया वाली ट्रे निकालने गया तब याद आया कि भाई अरे यार ये भी तो लेके आए थे, वीडियो में डाल रखा है मैंने। उसके बाद मैं गया था जापान में काफ़ी मतलब उधारी के पैसों से गया था, कहीं से लोन वोन लेके क्रेडिट कार्ड पे। तो एक ये लेके आया था मैं, ये काफ़ी महंगा था, कितना शायद 700 जापानीज़ येन का था। तो उस टाइम ये सब खरीदने से पहले काफ़ी सोचता था मैं, पर मैंने कहा नहीं, इन पे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, यही यादें रहेंगी। ये मैं रोम जी के साथ एक दुकान में गया था तब लेके आया था मैं, क्योंकि श्राइन्स वगैरह जापान में काफ़ी सारे होते हैं। कहीं लिखा नहीं है जापान, इसको कोई चाइनीज़ भी कह देगा, पर जापान का ही है। अब जापान के टूर पे आपका होगी कुछ अलग चीज़ नहीं लेके आया जैसे रशिया वगैरह से लेके आया था, क्योंकि यार उस टाइम तक मैंने सोचा यार इतनी सारी चीज़ जमा हो जाएंगी, कहाँ रखूँगा, फिर मैंने लानी छोड़ दी थी लगभग वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं गया था दुबई से कुछ नहीं, गोल्ड कलर के मैग्नेट्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं गोल्ड कलर का मैग्नेट लेके आ गया था दुबई से, जो लिखा है बुर्ज खलीफा, तो लाना ही था, बुर्ज खलीफा इसलिए फेमस है। और एक और चीज़ मैं दुबई से क्या लेके आया था, बुर्ज अल अरब का ये ग्लास का स्टैचू, काफ़ी सस्ता था ये, काफ़ी सस्ता था, शायद 10 दिरहम का होगा, और उस टाइम तक यूट्यूब चैनल चल चुका था, तो मैं ये लेके आ गया था। और ये लाने का एक और मकसद क्या था, ये लाने का एक और मकसद ये था कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 3 लाख सब्सक्राइबर पे बुर्ज अल अरब में रुकूँगा। जल्दी वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर अभी तो हो नहीं सकता, पर हम करेंगे, ज़रूर करेंगे भाई। मेरे को लगता नहीं कोई इंडिया से जाके वीडियो बना के आया, पर बना के आएंगे। तो ये मकसद था मेरा बुर्ज अल अरब लाने का। बुर्ज खलीफा भी सेम रेट में मिल रहा था, पर मैं बुर्ज अल अरब लेके आया था। बातों में सीधा दुबई पे पहुंच गए, और मैं भूल गया कि मैं दुबई और जापान के साथ साथ हांगकांग मकाऊ भी गया था उस टूर पे। तो उस टूर पे मैं हांगकांग के लिए लेके आया था ये वाला स्टिकर, और मकाऊ के लिए लेके आया था ये वाला मैग्नेट। स्टिकर नहीं सॉरी मैग्नेट है, दोनों ही मैग्नेट हैं। और ये मकाऊ वाला बिल्कुल काला हो चुका है, बल्कि ऐसा कलर है इसका, पर आगे से चिपका ये ऐसे काला हो चुका है। धोऊंगा तो दोबारा ठीक हो जाएगा, पर मेरा मन नहीं कर रहा, पुरानी चीज़ें पुरानी रहने देनी चाहिए, उनको नया करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और ये वाला मैंने हांगकांग का एक कॉमेडी वाली बात क्या है, हांगकांग से मेरे को कहीं पे मैग्नेट नहीं मिला, पूरे हांगकांग में घूम लिया मैं, कहीं मैग्नेट नहीं मिला मेरे को। और हांगकांग का मैग्नेट मेरे को मकाऊ जाके मिला था, तो मैंने हांगकांग का मैग्नेट मकाऊ से खरीदा था। कभी आप ऐसा करो तो बताना, किसी दूसरे कंट्री का दूसरी कंट्री से खरीदा हो आपने। फिर आता है अगली, तो चलो मैं रैंडमली दिखा देता हूँ। ये फिलीपींस का मैग्नेट, फिलीपींस में मेरे पास लगभग रुपए ख़त्म हो गए थे, ये फोकस कर ले। फिलीपींस में मेरे पास लगभग रुपए ख़त्म हो गए थे फिलिपिनो पैसों। तो एयरपोर्ट से जो भी सबसे सस्ता मैग्नेट मिला, ये एयरपोर्ट से खरीदा था मैंने, वो वाला लिया था मैंने। फिर अगला मैग्नेट आता है साउथ कोरिया का। अब साउथ कोरिया में सबसे जो मतलब इंटरेस्टिंग जगह मेरे को जाने में लगी थी वो थी DMZ। तो मैं लेके आया था DMZ से मैग्नेट। ये है DMZ का मैग्नेट, और ये है DMZ से लेके आया हुआ मैग्नेट। काफ़ी महंगा मैग्नेट था, पर मेरे को पता नहीं था कि मैं नॉर्थ कोरिया कब जाऊंगा, जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो मैं DMZ का मैग्नेट लेके आ गया था DMZ से।
फिर उसके आगे आता है ये वाला, काफ़ी स्पेशल मैग्नेट है। स्पेशल क्यों है भाई, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा हम लोगों को। ये है ताइवान का मैग्नेट, देख लो एक बार, फिर कहानी बताता हूँ। ताइवान का ये वाला मैग्नेट इतना खास इसलिए है क्योंकि मैं जब ताइवान से फिलीपींस जा रहा था तो मेरे पास सारे ताइवान के रुपए ख़त्म हो गए थे। 20 या 25 ताइवानी रुपये बचे थे मेरे पास, उसमें मैग्नेट नहीं आता और मैं और निकलवाना नहीं चाहता था। और मैंने वीडियो में कहा था अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर ताइवान जाता है तो मेरे लिए एक मैग्नेट लेके आ जाएगा तो बहुत भला होगा। तो अपने एक सब्सक्राइबर हैं लविंदर राणा करके, पंजाब से हैं, उन्होंने मेरे को मैग्नेट भेजा था पोस्ट से, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। चलो भाई ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये मैग्नेट काफ़ी स्पेशल है। फिर आते हैं भाई अपना यूक्रेन पे। यूक्रेन का मैग्नेट मैं ये लेके आया हूँ चेरनोबिल का, क्योंकि मैं और तारक मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे चेरनोबिल जाने के लिए। तो भाई अपना चेरनोबिल का, तारक ने भी सेम मैग्नेट लिया था, हाँ सेम ही लिया था तारक ने भी, या फिर थोड़ा डिफरेंट था यार, याद नहीं आ रहा बिल्कुल मेरे को, पर शायद सेम था। हम लड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक ही मैग्नेट लटका हुआ था, पर वो कहता नहीं हम स्टोर से निकाल के और देते हैं। हम लड़ रहे थे नहीं भाई यही मैं रखूँगा, ये मैं रखूँगा। तो ये वाला मैग्नेट था यूक्रेन के चेरनोबिल का। फिर आते हैं अगला, जॉर्डन में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है बताओ भाई? जॉर्डन में सबसे ज़्यादा फेमस है पेट्रा, सब लोग वहीं जाते हैं। तो ये मैग्नेट है अपना पेट्रा का, और ये बल्कि मैंने पेट्रा से नहीं खरीदा था, ये मैंने खरीदा था जॉर्डन के आखिरी दिन। मैं कहाँ गया था, अमान के नॉर्थ में एक सिटी है, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, वहाँ गया था, वहाँ से मैंने पेट्रा वाला मैग्नेट खरीदा था। अब आते हैं अगला लेटेस्ट टूर जो मैंने किया था जेरूसलम का, जेरूसलम कह रहा हूँ, इजराइल और पैलेस्टीन का। और ये रहे उसके दोनों मैग्नेट। ये है जेरूसलम का मैग्नेट, इसमें सारा डोम ऑफ द रॉक और ये सारा दिख रहा है, पूरी सिटी मतलब एक तरह से। और ये है बेथलेहम मतलब पैलेस्टीन का मैग्नेट, इसमें लिखा है वेलकम टू बेथलेहम, पर एक वॉल बनी हुई है। तो दोनों मैग्नेट खरीदने का आपको सिग्निफिकेंस पता चल ही गया होगा। ये मैंने दोनों ही पैलेस्टीन से खरीदे, जेरूसलम वाला भी और ये वाला भी। ये इजराइल से नहीं खरीदा, दोनों पैलेस्टीन से खरीदे मैंने, क्योंकि पैलेस्टीन में थोड़े सस्ते मिलते हैं। ये वाला मैग्नेट मेरा खरीदने का मकसद इसलिए था क्योंकि वो वॉल बना रखी है तो याद रहे कि भाई हाँ, तो ये था। फिर आते हैं सबसे निराशाजनक मैग्नेट पे। ये है सबसे छोटा मैग्नेट जो मेरे पास है, और ये फोकस भी नहीं करेगा मेरे को पता है। मंगोलिया का मैग्नेट है ये, और ये चिपकता भी नहीं है, इस बोर्ड पर ऐसे रखा हुआ है। मैं इसको सोच रहा हूँ ग्लू से चिपका दूँ। ये है मंगोलिया का मैग्नेट। और मंगोलिया में मैं जिस टूर कंपनी के साथ गया था उन्होंने मेरे को एक बाउल और ये दिया था, तो ये भी मैंने संभाल के अभी तक आज तक रख रखा है। फिर आते हैं भाई अपना आखिरी स्पेशल सबसे महंगा टूर, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक झंडा लेके आया था और एक ये सिगरेट का डिब्बा, 10 सिगरेट का डिब्बे लेके आया था मैंने, 9 दोस्तों को दे दिए, एक ही अपने लिए अभी भी रख रखा है, पैक है बिल्कुल पन्नी में, क्योंकि याद रहेगा भाई नॉर्थ कोरियन सिगरेट का डिब्बा है ये। एक और चीज़ मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया था, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा क्योंकि मैं उतार नहीं सकता उस चीज़ को। वो है ये था 20 यूरो का पोस्टर, जिसको मैंने रोल करके लेके आया था और मैंने यहाँ पे इंडिया में आके फ्रेम कराया इस पोस्टर को। तो ये ऐसे टंगा हुआ है नॉर्थ कोरिया से। और एक और चीज़ है, अभी रह गई मेरे दिमाग में, अभी आई है, नेपाल से मैं लेके आया था ये पेंटिंग एक तरह से, और फ्रेम मैंने यहीं आके कराई है। ये पेंटिंग मैं नेपाल से लेके आया था। तो आप लोगों ने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो इसमें 2 देशों के मैग्नेट नहीं है, थाईलैंड और चाइना। क्योंकि थाईलैंड में गया था पापा के साथ, उस टाइम मैंने मैग्नेट नहीं खरीदा था, और उसके बाद मैं ढंग से घूमने थाईलैंड नहीं गया हूँ। और चाइना भी मैं आज तक 2 बार जा चुका हूँ, पर ढंग से नहीं घूमा हूँ, तो मैग्नेट इसलिए नहीं खरीदा मैंने। जिस दिन ढंग से घूम के आएंगे चाइना को पूरा और थाईलैंड को, उस दिन मैग्नेट इस बोर्ड पे ऐड हो जाएगा। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को मेरी मैग्नेट्स और ये कलेक्शन वाली वीडियो? कॉइन्स वाली भी जल्दी आ जाएगी, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मिलते हैं कल। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.